कोरोना में 46 लाख लोग मर गए, हम भी मर सकते थे। जी जी पटना के बाढ़ में हम भी मर सकते थे। तो जब जिसको कोरोना में मरने की चिंता ना हो, लाश उठा रहा हो, सब अस्पताल क्या आपकी घर वापसी हुई? घर वापस पहले भी आप पूर्णिया से चुनाव लड़े थे, उसके बाद कई तो और थे दूसरे। जी ही, जी ऐसा कुछ नहीं है। जी घर में ही थे, कोरोना में कहाँ थे हम? जी जी। जो घर वापसी हम कहीं विदेश चले गए थे। कितना चोट पहुंचा है आपकी पार्टी इस तरीके का? बचपन से छोटे पहुंचा, अब चोट की आदत हो गई। जीत के बाद सबसे पहला काम कौन सा होगा? भ्रष्टाचार से मुक्ति, आम जी लोग जी की आज़ादी। उन्होंने बता दिया कि मैं कोई जाति नहीं हूँ, कोई पार्टी नहीं हूँ, मेरा बेटा के साथ में हूँ। तो इस पहली बार एक ऐसी राजनीति होगी जहाँ हिंदू मुसलमान के सवाल नहीं होंगे। मेरी सारी परेशानियों की मूल ताकत है मेरा बेटा। मिलत टाइम्स में आप सभी का खुश आमदीद। लगातार चुनाव यात्रा जारी है। अभी आप कैमरे पर जिस चेहरे को देख रहे हैं, ये किसी पहचान का मोहताज नहीं, बिहार के हर जिले, हर लोकसभा क्षेत्र में जा चुके हैं और गरीबों की हमेशा मदद करते हुए फिरते रहते हैं। फिलहाल अभी इनकी मौजूदगी पूर्णिया ज़िला में है और इनके पूर्णिया ज़िला में मौजूदगी से इस सीट को, लोकसभा क्षेत्र को, एक हॉट सीट माना जा रहा है। अब इनसे मेरा सवाल रहेगा, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप किन मुद्दों पर चुनावी मैदान पर उतरे? अच्छा, पप्पू यादव का तो क्या आइडेंटिटी है? मदद, सेवा, न्याय, संघर्ष, जी कास्टलेस, जी जी रिलीजन, मजहब हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, किसी जातों के अधिकार, उसके विचारों को आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तो पप्पू यादव का जी, मतलब क्या, मुद्दा क्या है? जी। पप्पू यादव का मतलब और मुद्दा ही है आम लोग के आंसू, गरीबों के आंसू, कॉमन मैन के इशूज, फार्मर्स के हो, ममता हो, आशा, आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, एसटीटी हो, टीटी हो, सारे मुद्दे पप्पू यादव के रास्ते से होते हैं। एक ही चीज़ है मुद्दा, तो जब सारे रास्ते लोगों के बंद हो जाते हैं, ये गरीब और गरीबी इलाके हैं, तो वहीं से पप्पू यादव के रास्ते शुरू होते हैं। और जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, एक उम्मीद जगता है पप्पू यादव। जी जी और इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? जी, जी। 24x7 जो लोगों के लिए उपलब्ध हो, जो हर रात के 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आप 3 बजे आप ही के लिए हम उपलब्ध हैं। तो और आपको जी क्या जी चाहिए? आपको चाहिए क्या? जी जी। तो इस सीट को, पूर्णिया लोकसभा सीट को हॉट सीट माना जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे अब आप? हम ही, और हमको तो कुछ पता नहीं है। जी जी। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्णिया, जी जनता जी इसको चुनाव लड़ रही है। जी जी अब जनता से दिल्ली पटना क्यों लड़ रहा है तो वो जाने, तो क्यों किससे लड़ रहा है। जी जी तो मेरा बस, मैं कर्मों पे भरोसा करता हूँ जी और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ, दूसरी कोई बात नहीं। जी। पूर्णिया की जनता का कहना है कि आपके साथ धोखा हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये धोखा या मॉरल वैल्यू, नैतिकता, ये सब बात खत्म हो गई। जी परिवारवाद, तो भ्रष्टाचार, ये सब अब राजनीति के औजार है जी जी और इस सब पर चर्चा करने की कोई जरूरत जी। नहीं। क्या आपकी घर वापसी हुई? घर वापस पहले भी आप पूर्णिया से चुनाव लड़े थे, उसके बाद कई तो और थे दूसरे। जी ही, जी ऐसा कुछ नहीं है। जी जी घर में ही थे, कोरोना में कहाँ थे हम? जी जी जो घर वापसी हम कहीं विदेश चले गए थे। बाढ़ में कहाँ थे हम? कोई घटना घटती है तो हम यहीं होते हैं जी ना। जी घर वापसी किस बात की? हम तो अपने माँ के, तो परिस्थिति थी कि 2014 जब मोदी जी की हवा थी तब भी जीते, जी और उसके पहले भी ऐसी परिस्थिति आई, लिफाफा छाप, जिसके चलते बाई इलेक्शन हमें लड़ना पड़ा। तब भी मधेपुरा की जनता ने माँ और बेटे की तरह देखा। जी इसलिए कोई परिस्थिति नहीं है, मेरा घर है और मैं अधिकार के साथ अपने घर में जा सकता हूँ। बस आप कहीं रहिए, माँ का ख्याल, उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखे रहिए। जी जी कोई परिस्थिति नहीं है, बस माँ ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि आपकी पार्टी जो है बहुत ही मजबूती के साथ में अपनी पार्टी को आपने खड़ा किया, क्या वजह हुई कि आपने अपनी पार्टी का विलय करवाया? भाई, जो राहुल गांधी जी की ब्लेसिंग थी, उनका जो अप्रोच था मेरे साथ, और जो मेरा उनको लेकर के है कि वो एक अलग राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, जी जी और फिर प्रियंका जी की ब्लेसिंग, तो मेरे लिए इनफ है, काफ़ी है।
और लार्जर स्केल पर हम काम करना बच्चों से चाहते हैं, जी जी ब्रॉडर रिस्पेक्ट हो, तो फिर कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता नहीं। जी 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 तो मैं हूँ, मेरा विश्वास उनके प्रति है और उनका विश्वास और ब्लेसिंग मेरे सही हो। कितना चोट पहुंचा है आपकी पार्टी इस तरीके का? बचपन से चोटें पहुंचा, अब चोट की आदत हो गई, जी तो अब पता नहीं चलता है कि चोट कितना पहुंचा। कोरोना में 46 लाख लोग मर गए, हम भी मर सकते थे। जी जी पटना के बाढ़ में हम भी मर सकते थे। तो जब जिसको कोरोना में मरने की चिंता ना हो, लाश उठा रहा हो, सब अस्पताल जाता हो, उसको छूट की कहाँ दे? उसको छूट का तो मौत, तो वही तो बात हो गई। कोई इंसान जा रहा था, किसी की मौत हो गई तो बोला क्या हुआ, मैं देखने, बोलता या अल्लाह आँख बच गया। तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म करके आप पूछ रहे हैं चोट की बात। जी जी मैंने तो कभी मरने की चिंता ही नहीं की, जी न जीने का कोई मतलब। जी। बस अच्छा, आपकी लड़ाई दो तरफा लड़ाई है, तो मतलब कि किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? मैंने कहा ना, जनता इस लड़ाई को लड़ रहा है। जी और मुझे लगता है कि कास्टलेस राजनीति यहाँ होगी। पहली बार एक ऐसी राजनीति होगी जहाँ हिंदू मुसलमान के सवाल नहीं होंगे, कास्ट का सवाल नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा। पूर्णिया के पीएम, पूर्णिया में सीएम नहीं चाहिए, उसको बेटा चाहिए। जी जी और सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो मेरी बात करे, जो मेरा टिकट कंफर्मेशन करा दे, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दे, जो परेशान हाल हमारा खत्म हो जाए, तो उन्होंने सबने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी सारी परेशानियों की मूल ताकत है मेरा बेटा। जी जी। बस तो पूर्णिया जो मतलब कि एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट अब तक अधूरा पड़ा है, सीमांचल का एक ख्वाब है, क्या पूरा हो पाएगा? कोई ख्वाब है जिसको मैं पूरा नहीं करता हूँ? जी जी सारे ख्वाब जब बाढ़ आते हैं तो मैं ही होता हूँ। जी जी। कोई घटना जाती है और दंगा होता है तो इस संग नहीं जीत पहुंच- के बाद सबसे पहला काम कौन सा होगा? भ्रष्टाचार से मुक्ति, आम जी, लोग जी। की आज़ादी, किसी पर कोई परेशानी नहीं, हर लोग आज़ाद और हर लोग अपने को राजा महसूस करें। दूसरा कनेक्टिविटी, जिसमें एयरपोर्ट भी है, और तीसरा 10,000 रोजगार। जी 1.5 साल के अंदर एफिडेविट के साथ एयरपोर्ट भी देंगे और 3 महीने के अंदर कोशिश सीमांचल से कि ऑफिस से जड़ से भ्रष्टाचार मिटा दें। जी। पूर्णिया की जनता को आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? कि माँ को क्या संदेश दिया जाए जब खुद ही वो दुनिया को संदेश दे रहा हूँ, जी और मैं उन्हीं के संदेश और संस्कार से पला हूँ और उन्हीं की संस्कृति मेरे में है, और उन्होंने ही मुझे मरना और लड़ना जीना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। और इसी मिट्टी ने पैदा किया है, इसी खून ने पैदा किया है, इसी पूर्णिया ने, इसी कोशिश हिमाचल ने, तो सब कुछ इसी ने दी है। और संदेश पूरी दुनिया में हर चीज़ उन्हीं के कारण हुई है। जी आज उन्होंने बता दिया कि मैं कोई जाति नहीं हूँ, कोई पार्टी नहीं हूँ, मेरा बेटा के साथ में हूँ, ये संदेश दे दिया। जी जी। तो देख सकते हैं, ये हमारे साथ राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी थे, जिन्होंने अपनी बातों को शालीनता के साथ रखी है। बाकी पूर्णिया की जनता क्या कुछ चाहती है, इस पर कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपको बेटा चुनना है या नेता चुनना है, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये मेरी राय है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।